आज परसेंटेज में नंबर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। संख्याओं पर आधारित हम सवाल करेंगे। चलिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, वहीं से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 80% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ अनदर नंबर इफ सेकेंड नंबर इज x% ऑफ फर्स्ट वन, फाइंड द x। चलिए ध्यान दीजिए, 80% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का 80% का मान होता है 4/5। इसका मतलब ये, यदि संख्या 5 है तो उसका 80% 4 होगा। यदि संख्या 5 है तो उसका 80% 4 होगा। फिर कहता है इज इक्वल टू 50% ऑफ अनदर नंबर। 50% की वैल्यू होती है 1/2। यदि संख्या 2 है, ये देखिए दूसरी संख्या है, यदि दूसरी संख्या अगर 2 है तो वो उसका 50% 1 होगा। उसका 50% 1 होगा, संख्या दूसरी 2 है। मैंने 4 के नीचे 1 इसलिए लिखा क्योंकि 80% उस नंबर का 50% के दूसरे नंबर के बराबर है, यानी इसका 4 इसके 1 के बराबर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 1 है। पहले इनको अब मुझे बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए ये 4 है और ये 1 है, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। जब इस नंबर में 4 का गुणा करेंगे तो 2 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये संख्याएं बराबर हो चुकी हैं। अब ये 4 और 4 बराबर हो चुकी है। पहली संख्या अगर ये a है और ये b है तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 8 है। फिर सवाल कहता है कि इफ़ सेकेंड नंबर इज x% ऑफ फर्स्ट वन, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। समझिए ध्यान से, सेकेंड नंबर 8 इज इक्वल टू x% की वैल्यू हो जाएगी x/100 इंटू 5 ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू 5। अब इसको करेंगे, ये 5 एकम 5 बीसे, और x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 160। जब हम 8 और 20 का गुणा करेंगे तो 160 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन 65% ऑफ दैट नंबर। फिर इसको आप ध्यान से समझिए। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4:5 बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि संख्या 5 है, तो उसका 4, यदि संख्या 5 है तो उसका 4 बराबर है किसके? 65% ऑफ दैट नंबर। 65% ऑफ दैट नंबर, बल्कि 60 ज़्यादा है। 65% की वैल्यू होती है 13/20। अब ये 13/20 कैसे आया ये भी देख लीजिए एक बार। 65/100 करिए, परसेंट को जब हम चेंज करेंगे तो 65/100 हो जाएगा। 13×5 = 65, ये 20, यहाँ से 13/20 आता है। जब भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करके देख लीजिए, आएगा। 4/5 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन 65% ऑफ दैट नंबर। चलिए, नंबर है 20। अब इसको 5 और 4 को छोड़ दीजिए। अब सेकंड वाले को देखिए, यदि नंबर है 20, उसका 13 और ये नंबर है 20, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि दोनों नंबर बराबर हैं, एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है। तो क्या ये 20 इस 5 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। पहले आप बराबर करने के लिए, अगर इसमें आप 4 का गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। अब देखिए, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, जो संख्या हो गई अब ये 16 हो गई और ये 13 हो गई। 13 में ये 16, अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 का है। लेकिन सवाल में कहता है कि ये 3 का अंतर नहीं है, ये अंतर है 60 का। कितने का है? 60 का। कितने गुना पे? 20 गुना पे। और पूछा है कि वो संख्या क्या होगी? संख्या भी 20 गुना पे कर दीजिए और संख्या आपकी 400 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए,
3/7 of a number is 12 more than 40% of the number. What is 60% of that number? फिर वैसा ही सवाल है, एकदम प्यारा सा सवाल है। यदि संख्या 7 है तो उसमें 3, यदि संख्या 7 है तो उसमें 3 बटा के 7 लिखा है। 7 अगर पूरी संख्या 7 है तो उसका 3 बराबर है किसके? 40% ऑफ नंबर। 40% की वैल्यू होती है 2/5। यदि संख्या 5 है तो नंबर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन क्या नंबर ये 7 है, ये जो संख्या है ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर और ये भी ओरिजिनल नंबर, क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। ये 7 है, ये 5 है। बराबर करने के लिए आप यहाँ से 7 का गुणा करिए, यहाँ भी 7 का गुणा करिए, यहाँ 5 का गुणा करिए, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए संख्याएं बराबर हो चुकी हैं, संख्याएं बराबर हो चुकी हैं। ये आता है 15 और ये आता है 14, ये आएगा 14। और सवाल में कहता है कि 12 अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है? यहाँ पे तो 1 अधिक है, यहाँ पे 1 अधिक है, लेकिन सवाल में कहता है कि 12 अधिक है, तो इसको 12 गुना कर दीजिए। 12 गुना करेंगे तो आएगी, जो भी संख्या आएगी उसका 60%। 35 गुणे 12 गुणे 60 बटा के जब 100 करेंगे, 12 छक 72 गुणे 35 करके देखिए, ये आएगा 2520 बटा के 10 और उत्तर आएगा 252। आखिरी सवाल, 1/14 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 12। 1/14 ऑफ ए नंबर इज 12। 1/14 क्या है? किसके बराबर है? 12 के बराबर है। यानी यदि पूरी संख्या 14 है तो 1 का मान कितना है? 12। तो 14 का मान कितना हो जाएगा? ये भी 12 गुना, ये 12 गुना हो गया, 14 गुणा के 12। अब इस 14 गुणे 12 का 150%, 150% की वैल्यू होती है 3/2। 3/2 जब करेंगे, ये 2 6 और ये आपका उत्तर भी है। अब समय आ गया है कल के सवालों का जवाब देने का। कल का सवाल था पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए थे। प्रैक्टिस का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000। इफ द मेल इंक्रीजेज बाई 5% एंड फीमेल बाई 10%, द पॉपुलेशन विल बी 53,500। द नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी शहर की जो संख्या है वो 50,000 है तो उसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। अगर मान लेते हैं कि मेलों की जो संख्या है, पुरुषों की संख्या x है, तो फीमेल कितनी होंगी? 50,000 माइनस x होंगी। अब क्या करता है कि जो ये x है ये बढ़ जाता है, कितना? x बढ़ता है 5%। 5% जब ये बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा तो यानी कितना बढ़ जाएगा? 5x/100। ठीक। ये बढ़ता है 10%, ये बढ़ता है 10%, तो 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 5 लाख माइनस 10x/100, इतना ही बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये 5 लाख माइनस 10x/100 आया कहाँ से? आप ये बताइए, 50,000 है, 50,000 माइनस x का 10%, 10% मतलब 10/100, ये बटा के 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 का गुणा 50,000 में होगा तो 5 लाख होगा, ये x के साथ ये होगा तो माइनस 10x हो जाएगा। तो ये आता है, ये तो है इनका अंतर। यानी जो था 5% बढ़ा है तो ये इतना बढ़ा है, इतना पुरुषों की संख्या बढ़ गई। 10% ये बढ़ती है तो महिलाओं की संख्या इतनी बढ़ गई। तो दोनों बढ़ के हुई कितना? थी कितनी? 50,000 थी, हो जाती कितना?
53,500, बढ़ती कितना है 3,500 बढ़ जाती है। ठीक है, यही काम करना है। 5x/100, इन दोनों को जोड़ दें। 5 लाख माइनस 10x/100 बराबर के 3500। 100 तो कॉमन हो जाएगा। जब 100 कॉमन होगा तो जाएगा किधर, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो 100 गुणा हो जाएगा। 5x प्लस 5 लाख माइनस 10x बराबर के 3500, 2 तो जीरो और बढ़ जाएगा, 3,50,000 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 10x प्लस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 5x। 5 लाख माइनस 5x बराबर के 3,50,000। 5x को इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए। जब इसको इधर लाएंगे तो आएगा 1,50,000 बराबर के 5x। x की वैल्यू आएगी 30,000। जब x की वैल्यू 30,000 आ गई तो बताइए x क्या था, x था नंबर ऑफ मेल। मेल आ गया तो फीमेल कितना होगा, फीमेल है 50,000 माइनस x। 50,000 में से 20,000 निकाल दीजिए, 30,000 निकाल दीजिए, आएगा कितना, फीमेल हो जाएगी 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एवरी ईयर if the present population is 9261 the population 3 years ago was। 3 साल पहले क्या जनसंख्या थी। देखिए 5% का मान होता है 1/20। यदि जनसंख्या पहले साल 20 होती है तो 1 बढ़ जाती है, हो जाती है 21, और ऐसा ही 3 साल लगातार होता है। 20 से होती है 21, 20 से होती है 21। इन तीनों को आप पूरा करिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8, 8,000। और इसको 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो आएगा 9,261। यानी अभी जो जनसंख्या है वो 9,261 है। क्वेश्चन में भी यही दिया है कि 9,261 है, यानी ये 1 गुना। तो 3 साल पहले क्या जनसंख्या थी, 3 साल पहले 8,000 थी, और इसको भी 1 गुना करेंगे तो 8,000 ही आएगा, और 8,000 आपका उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑफ द 1,000 inhabitants in a town 60% are males of whom 20% are literate। If of all the inhabitants 25% are literate then what percent of the female of the town are literate। चलिए देखिए, जो मेल है वो 60% है, 60% है। 60% की वैल्यू 3/5। यदि टोटल जनसंख्या 5 है तो उसमें 3 पुरुष हैं। अब जो पुरुष हैं उसमें 20% लिटरेट हैं, 20% पढ़े लिखे हैं। 20% की वैल्यू 1/5। यदि 5 हैं जो पुरुष हैं, अगर वो 5 हैं तो उसमें 1 पढ़े लिखे हैं, तो दोनों गुणा करिए 25 और ये 3। कहता है कि जनसंख्या 25 नहीं है, कितनी है, 1,000 है। ये 40 गुना, ये भी 40 गुना होगा, हो जाएगा 120। 120 पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। अब फिर कहता है कि पूरे इनहेबिटेंट्स में 25% लिटरेट हैं, तो 1,000 का 25% आप ऐसे ही बता देंगे कि 250 होता है। 250 में 120 पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो महिलाएं कितनी बची, 130 हैं जो पढ़ी लिखी हैं। अब पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो महिलाएं, अगर पुरुष 60% है तो महिलाएं कितनी हैं, 40% हैं। 40%, 1,000 का 40% होता है 400। अब बताइए
कि 400 महिलाओं में 130 पढ़ी लिखी हैं, तो कितने % पढ़ी लिखी हैं? 130 बटा के 400 गुणे 100 कर दीजिए, ये आएगा 4×3 = 32.5%। अब आज के टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनको आप करिए। इनके सॉल्यूशन कल के वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि परसेंटेज की क्लास हो रही है। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं आपको यूपी टेट, सी टेट हर जगह ये काम करेंगे। ये जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीका है, सबसे सरल तरीका है आपको समझने का। ना कोई फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, बस आपको समझने का फेर है। अगर आप संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीख गए तो पूरे परसेंट क्या, पूरे अर्थमेटिक आप कर ले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।